अब जब राजा चित्रकेतु ने ये सुना तो बड़ा हैरान, और जिस पुत्र के वियोग में वो रो रहा था एकदम उसके ज्ञान चक्षु खुले। और ये सत्य है, जो आपका परिवार जो आपसे मिला हुआ है इस समय, ये सब आपके कर्मानुसार आपके पास कोई पुत्र बना हुआ है, कोई पुत्री बना हुआ है, कोई पति बना हुआ है, कोई पत्नी बना हुआ है। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने लिखा, संयोग वियोग दुई कार चलावे लेखे आवे भाव। ये मिलना और बिछुड़ना लोग अपनी मर्जी से करते हैं, बोले नहीं, लेखे आवे भाव। मिलना और बिछुड़ना आपका कब तक, किसका किससे मिलन है, और मिलन भी कैसा है, सुख भरा है कि दुख भरा है, कब आप किससे कौन व्यक्ति बिछुड़ जाता है, वो बिछोवा भी आपका कैसा है, सुख भरा है दुख भरा है। संसार में लोग दबे पांव आते हैं और दबे पांव चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता। आपके जीवन में सुख कब आता है आपको पता भी नहीं लग पाता, और आपके जीवन में दुख कब आ जाता है आप जान भी नहीं पाते। संसार ऐसा है, विचित्र है। उस जीवात्मा ने कहा कि मैं इनको नहीं पहचानता, और वो जीवात्मा इतना कहकर वहां से अदृश्य हो गया। नारद ने कहा बात हो गई जी। चित्रकेतु हैरान रह गया, महाराज जिस ज्ञान को उस काल में आप मुझे देना चाहते थे, सत्य था, मैं आपके उस ज्ञान को नहीं मानता, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से, अपने कानों से सत्य सत्य मैंने सुना है। आज मुझे बोध हो गया कि वास्तव में इस संसार में जो जीव आता है अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए केवल यहाँ पर आता है, और कर्म भोगते भोगते और इस संसार से चला जाता है, कर्मानुसार उसे फिर नया जीवन प्राप्त हो जाता है। ज्ञान किस लिए है आपको इस वर्तमान जीवन में? मान लीजिए कर्मों के अनुसार आपके जीवन में कष्ट आ गया, तो सकारात्मक विचार यह है कि मेरे कर्मों का मेरे जीवन में कष्ट आया है, लेकिन कष्ट होते हुए भी अब इस जीवन में कोई मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, भले ही और कष्ट आ जाएं, जो मेरे आगे के मार्ग को रोकता हो। ऐसा मैं कोई अशास्त्रीय काम नहीं करूंगा, ये ज्ञान है। और आप अशास्त्रीय काम न करें, ये आपका आप पर संयम है, और आप उसको रोक ले, ये आप में दम है, शम दम नियम इत्यादि। ये ज्ञान है, ये विवेक है कि मनुष्य अपने आप को कैसे स्थिर करता है, कैसे रोकता है। आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार ये त्रिगुणात्मक हैं। हमारे पंच तत्व हैं, शब्द स्पर्श रूप रस ज्ञान। शब्द स्पर्श ये रूप रस और गंध, ये हमारे 5 विषय हैं, और ये पांचों विषय में हम रमते हैं। और जब ये चीज हमें खींचती हैं तो आपकी आत्मा उसे आवाज देती है कि ये मत करो, ये निषिद्ध काम है। लेकिन हमारे जो विषय हैं वो इतने प्रबल होते हैं कि हम अपने आत्मा यानी परमात्मा की जो आवाज है उसको हम नहीं मानते, और विषयों का जो ज्वार हम पर चढ़ा हुआ है हम उसकी बात को मानकर मन बुद्धि चित्त की उन बातों को कर लेते हैं, जो आपका एक नया कर्म फिर तैयार हो जाता है। ये कर्मों का दर्शन है। इसलिए गुरु नानक देव कहते हैं, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनने नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले कहती छुटी लाल। चित्रकेतु ने जब ये सुना, जिसे मैं पुत्र कहता था, और जिन रानियों ने उस बालक को विष दिया, उस चित्रकेतु के और रानियां थीं, 200 से 300 रानियां थीं, जिसके बालक का जन्म हुआ, उन रानियों को ये डाह हो गया उससे कि ये तो राजमाता हो गई, इसके पुत्र हो गया, इसका यश वैभव इसका फैलेगा, इसकी वंश परंपरा इसकी चलेगी, लेकिन हमारा तो कुछ भी नहीं। तो उनके मन में ये डाह पैदा हुआ, नहीं ये भी राजमाता न बन सके, इसलिए उस बालक को उन्होंने विष दे दिया, वो बालक मर गया। जिन स्त्रियों ने उसको मिलकर विष दिया, उनको ये ज्ञान हुआ कि हम सोचते हैं ये मर गया होगा, लेकिन नहीं, जीव आत्मा कभी मरता नहीं। ये उन स्त्रियों को ज्ञान हुआ कि जिसको हमने मरा हुआ सोचा वो तो जीवित है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, ये आत्मा कभी मरता नहीं, न जायते म्रियते कदाचिन आय भवता न भूया। भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ ये आत्मा शाश्वत है, सनातन है,
ये मरती न और न से कोई मार सकता है। नैनम छिदंत शस्त्राण नैनम दहित पावका। हम शाश्वत हैं, ये बोध हमें होना चाहिए। शरीर हम नहीं हैं, जिससे शरीर संचालित हो रहा है, चेतन तत्व वो मैं हूँ, शाश्वत हूँ। इन कथाओं के माध्यम से हमें यही संदेश दिया जाता है कि आपका जो स्वरूप है आप उसे पहचाने। राजा चित्रकेतु को जब ये बोध हुआ, ऋषियों के श्री चरणों में गिर गया कि महाराज अब आप मुझे उपदेश करिए। तो ऋषियों ने जो मैंने आपको बताया वही ज्ञान राजा चित्रकेतु को दिया और उसे मंत्र दिया नारद महाराज ने, इस मंत्र का आप जाप करिए। राजा को वैराग्य हो गया, राजपाट का परित्याग करके उसने नाम जप किया। घनघोर जब नाम जब तपस्या उसने की, भगवान का प्राकट्य हुआ। शंख चक्र गद पदाधारी भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि हे चित्रकेतु, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुमने मेरा भजन तप तपस्या किया है, मैं तुम्हें एक विमान देता हूं। भगवान ने एक विमान दिया, जहां चाहो वहां तुम जा सकते। लेकिन राजा चित्रकेतु को जब विमान मिला और इधर उधर उड़ने लगा तो मन में अहंकार आने लगा कि मैं शक्तिवान हूं, मैं शक्तिधर हो गया, मुझे शक्ति प्राप्त हो गई, मैं विद्याधर जैसा शक्तिवान हो गया। जहां जाता चला। एक बार की बात है, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, एक बार वह चित्रकेतु भगवान के दिए हुए विमान में कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कहां पहुंचा? कैलाश। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर कथा प्रेमी हैं। कैलाश पर्वत पर निरंतर भगवत कथाएं चलती रहती हैं, अथवा भगवान शंकर माता पार्वती कभी कभी जहाँ जहाँ ऋषि कथा करते हैं, जैसे काकभूषण जी महाराज नीलगिरि पर्वत पर करते हैं, अगस्त्य महाराज अपने आश्रम में कथा करते हैं, कभी कभी भगवान शंकर इन ऋषियों के आश्रम में भी चले जाते हैं और पति पत्नी सहित कथाओं को सुनते। भगवान शंकर इतने कथा के प्रेमी हैं, नहीं होते तो उनके आश्रम में ऋषिगण आ जाते हैं और कथाएं भगवान शंकर उनसे सुनते। ये सीखना चाहिए भगवान शंकर। जब वहाँ पहुँचे तो भगवान शंकर की, वो तो भगवान शंकर हैं, उनकी विचित्र लीला को देखकर इसे बड़ा मन में उपहास जाकर कथा चल रही थी। ऋषिगण बैठे हुए थे, ब्रह्मवेत्ता, विमलात्मा, अमलात्मा, शुद्धांतकरण महापुरुष ऋषि बैठे थे। भगवान शंकर माता, हम तो माता कहते हैं क्योंकि हमारी माता ही हैं, धर्म पत्नी श्री सती जी को, मतलब गौरी को, पार्वती जी को अपनी बाह जंगा कर बैठाए हुए थे और इस तरीके से जैसे प्रेम मुद्रा में कोई हाथ रखे होता अपनी पत्नी के कंधे पर, ऐसे रखे थे और अपनी मस्ती में वो बैठे हुए थे। लेकिन जब चित्रकेतु ने वो दृश्य देखा तो उसके मन में बड़ा उपहास जाता। हा हा हा, बड़े कथावाचक बनते हैं, हा हा हा, बड़े सत्संगी बनते हैं, और देखो महात्माओं की सभा में बैठकर ये कैसे बैठे हुए हैं। ये कोई मुद्रा बैठने की है, वो भी सत्संग में, महात्माओं की सभा में। तो भगवान शंकर ने जब सुना वो तो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और मन में सोचा अब इसका कल्याण नहीं होगा। अब वो बात फिर आया घूमकर पार्वती, माता पार्वती के ऊपर, तो ऐसे उसने कहा आ हा हा, देखो इसको कैसे बैठे हैं, क्या ये सत्संग की मुद्रा है? सत्संग में कैसे बैठना चाहिए? माता पार्वती को क्रोध आ गया। ओ, तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम हमारे गुरु हो, तुम हमें उपदेश करने वाले हो, हा? जाओ तुम असुर हो जाओ। पार्वती ने शाप दे दिया, जाओ तुम्हारी वृत्ति शुद्ध नहीं है, तुम असुर वृत्ति वाले हो, जाओ तुम असुर हो जाओ। इस संदेश जाता है कथा। कौन किस मुद्रा में बैठा है उससे तुम्हें क्या लेना देना। तुम अपने मन को शांत रखो, सुशांत रखो, आनंद में रहो। कौन किस मुद्रा में बैठा है, संत इन मुद्राओं को देख करके भी अपने मन को भगवान में लगा कर रखते हैं। तो जो संत विशुद्ध उत्तम कोटि के जो संत हैं,
उनके मन में इस प्रकार का विचार नहीं आता। जो उत्तम कोटि के भक्त हैं वो दूसरों की मुद्राओं पर इतने आकर ध्यान नहीं, वो अपनी मुद्राओं में, अपने भाव में, अपने ईश्वर में लगे रहते हैं। उनका ध्यान उससे टूटता ही नहीं। पार्वती माता ने कहा कि तुम असुर वृत्ति है तुम्हारी, जाओ तुम असुर हो जाओ। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, वही राजा चित्रकेतु वृत्तासुर बना। लेकिन जब उसे शाप लगा तब उसे ज्ञान हुआ, हो ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। भगवान का मुझे दर्शन हुआ, भगवान की कृपा से मुझे विमान मिला, लेकिन मैं एक छोटी सी गलती के कारण मुझे फिर असुर का जन्म मिला। यही कारण था उसका कि वह युद्ध भूमि में होते हुए भी इंद्र के हाथों से जल्दी मरना चाहता था वृत्तासुर, और वो सोचता था कि इस वज्र में दधीच की हड्डियां हैं, महात्मा की हड्डी से वज्र बना है, और ये हड्डियां भी समस्त ब्रह्ममय हैं। क्यों? दधीच महाराज ने इतना भजन किया है, तप किया है, उनकी एक एक हड्डी ब्रह्ममय हो चुकी है, ईश्वरमय हो चुकी है। इसलिए इन वजह से अगर मैं मरता हूं तो मेरा कल्याण होगा। इसलिए वृत्तासुर राजा परीक्षित जल्दी मरना चाहता था, और सो इंद्र से बार बार कहता था, इंद्र तुम जल्दी युद्ध करो मुझसे। और इसीलिए वृत्तासुर ने इंद्र को पकड़कर अपने मुख में निकलकर अंदर डाल लिया, ले लिया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, वृत्तासुर का पूर्व चरित्र ऐसा चरित्र था, इसलिए वो असुर योनि में भी रहता हुआ ईश्वर को याद करता। जीवन में जब तक झटका नहीं लगता है तब तक बोध मनुष्य को हो नहीं। पर ऐसे भी लोग हैं जिनको कभी कोई इस प्रकार का धक्का नहीं लगा, फिर भी वो ईश्वर के प्रिय हो गए, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के उनमें संस्कार होते थे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नहीं। हम लोग इस मनुष्य जीवन में रहकर जब बार बार भजन करते हैं और अंत में परमात्मा का ध्यान करते हुए शरीर शांत होता है, तो हमारे जो कर्म शेष रह जाते हैं, हमें फिर मानव का जन्म मिलता है, और उस मानव के जन्म में भगवान हमारी सहायता करता है। अगर हम संसार को नहीं छोड़ पाते तो संसार, भगवान कोई घटनाक्रम पैदा करता है। ये भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसे अपनी ओर खींचना होता है, तो वो कोई न कोई घटनाक्रम पैदा। गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ घटनाक्रम पैदा किया गया। आप कितने में भरतरी, राजा भरतरी महाराज के साथ घटनाक्रम पैदा किया गया। सबके साथ कुछ न कुछ ऐसा घटनाक्रम पैदा होता है ईश्वर की ओर से कि आदमी एकदम जैसे कोई छलांग लगा करके बाहर हो जाता है, आदमी एक झटके से इस संसार से विरक्त हो जाता है। बुद्ध के सामने जिनके पिताश्री जिन चीजों को उनसे दूर रखते रहे, जब उनका वैराग्य का समय आया, वो तीनों चीजें एक ही दिन में उनके सामने आ गई और बुद्ध को वैराग्य हो गया। तो ये सब चीजें पूर्व से हमारी, तो ये ज्ञान है। अगर हम चाहते हैं इस संसार से ईश्वर के समीप जाना, तो इस वर्तमान जीवन को संभालना पड़ेगा, इसे साधना पड़ेगा। ग्रस्त जीवन में भी रहकर मन में ये भावना रखनी होगी कि अंततो गत्वा मुझे अपने प्यारे के पास जाना है। मेरी सच्ची जगह तो वही है, सच्चा ठाम मेरा वही है। गुरमुख चलिया जन्म समार, सच्ची थाव जाए सच्चा क्यों मिलिया। गुरुमुख क्यों हुआ जाता है? गुरु की शरण में क्यों आना जाता है? कि गुरु की शरण में आने से हमें सच्चा मार्ग मिलता है, सच्चा पथ मिलता है। इसी को संवारना कहते हैं। जो सत शास्त्रों का अनुगमन हम करने लगते हैं, ये जीवन को संभालना है। और वास्तव में हमारा सच्चा स्थल और सच्चा पिता परमात्मा है, और सच्ची स्थल सच्चा घर हमारा जहाँ परमात्मा का घर है, जिसे हम लोग गोलोक धाम कहते हैं, साकेत धाम कहते हैं, वैकुंठ धाम कहते हैं। अनेक प्रकार से उन नामों का उल्लेख किया जाता है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, मैंने तुम्हें वृत्तासुर का पूर्व चरित्र सुनाया, और इस प्रकार से राजन तुम भी अपनी इस वृत्ति का परित्याग करो। तुम एक राजा हो,
राजा का तुमने परित्याग किया है, तुम्हारे हृदय में भी कोई किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा मन निर्मल होना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की बाधा तुम्हारे जीवन में ना आने पाए। जय जय श्री राधे श्याम। जब इस प्रकार से पूर्व चरित्र वृत्तासुन का सुनाया सुखदेव भगवान ने, तो राजा परीक्षित ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया और कहला कि महाराज कि इस तरीके से बोले परम प्रभु परमात्मा का न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, वो तो सम है, फिर भी परम प्रभु परमात्मा ऐसा क्यों करते हैं कि अपने देवताओं के लिए कभी दैत्यों का वध करवा देते हैं, कभी किसी के साथ ऐसा करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? तब राजा परीक्षित ने कहा, तब सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन, परमात्मा ऐसे नहीं है जैसा तुम समझते हो। मैं तुम्हें एक सुंदर वृतांत सुनाता हूं। जय जय श्री राधे श्याम। अब प्रहलाद चरित्र आने वाला है, जो प्रहलाद चरित्र प्रातः काल के सत्र में आने वाला था। अब वो मैं तुम्हें सुनाता हूं, क्योंकि ये हम सत्र को वामन अवतार तक हमें पहुंचना है, तो बीच में बहुत सारी कथाएं छूटती हैं संक्षिप्त में, और ये तो बड़ा बृहद ग्रंथ है, बृहद शास्त्र है, तो इसके लिए हम ये आपको द्वितीय वंश का वर्णन श्री सुखदेव भगवान सुनाते हैं। एक कश्यप की 13 पत्नियां भी आपने सुना था, तो दी गई थी। दक्ष की कन्याओं का विवाह कश्यप से हुआ। दिति और अदिति दोनों ही बहनें हैं, और दिति के दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति के यहाँ देवताओं का है, लेकिन दोनों के बच्चों में हमेशा तनातनी रहती है। पिता एक हैं, माता भी दोनों बहनें ही हैं, एक ही पति से दोनों का विवाह हुआ है, लेकिन फिर भी संसार में आप देखिए, संसार ऐसा है कि दोनों में दुश्मनी हो जाती है। दिति का जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, शुक्र अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तभी से हिरण्यकशिप भगवान विष्णु के प्रति बैर रखता था, विरोध रखता था कि जब समय मिलेगा तो मैं विष्णु को अवश्य मारूंगा। उसकी माता हिरण्याक्ष की, और जब ये सारे संबंधी मिले, उस समय हिरण्यकशिप ने जो ज्ञान दिया श्रीमद् भागवत में, वो बड़ा अच्छा ज्ञान है, लेकिन ज्ञान दूसरों को देना आसान है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को ज्ञान देना बड़ा आसान है। आप किसी के भी पास जाओ, भले ही वो दुख में हो, लेकिन आपको ज्ञान वो जरूर देगा आपको। और हिंदुस्तान में डॉक्टर बनना बड़ा आसान है। एक अंग्रेज यहाँ आया, उसने देखा जब यहाँ, तो कहता है हिंदुस्तान में मुझे तो सारे डॉक्टर ही लगे। बोले मुझे लगता है सारा हिंदुस्तान डॉक्टर है। बोले कैसे? कि आप किसी को, भले ही रोगी हो आदमी, जिसके पास आप बैठे हो और आप अपनी बीमारी की बात करो, तो आपको वो कोई न कोई दवाई जरूर बता देगा, आपको कोई न कोई औषधि वो जरूर बता देगा। तो बोले सारा हिंदुस्तान, मुझे लगा ये डॉक्टर ही है, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, और आदमी डॉक्टर बनना चाहे तो आसानी से डॉक्टर बन सकता है। ये हिंदुस्तान आपका ऐसा है, ये भारतवर्ष आपका ऐसा है। तो हिरण्याकशिप ने अपने पिता माता को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया कि माता, ये तो जगत है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चल चढ़ा, कोई बंधे जंजीर। माता, इसमें तो ऐसा ही है, इसमें तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना। का माँ, मैं अपने भाई का बदला लूंगा और विष्णु को अवश्य मारूंगा। और हिरण्यकशिप कहते हैं, तपस्या करके जाने से पहले उसके घर में 3 पुत्रों का जन्म हो चुका था, और इन पुत्रों का नाम था प्रह्लाद, अनहलाद, लाहद।
प्रहलाद का तब तक जन्म नहीं हुआ था, और उसकी एक पुत्री भी थी, सिंहिका नाम की पुत्री थी, जिसका विप्रचित नामक दैत्य से उसका विवाह हुआ था, और उसी के घर में राहु का जन्म हुआ था। यानी जो राहु था वो